नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर देखिए, ग्राहक की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर बरसात का जो पानी होता है वो एक्चुअली में ये ऐसी जगह पे लगा हुआ था जहाँ पे पानी टिपकता हो। देखिए दोस्तों इसके अंदर पानी भर गया है, देखिए पूरी तरह से। देखिए दोस्तों, और इसकी जो मोटर दिखाई दे रही है, इस मोटर में भी पानी चला गया है। देखिए, चलिए दोस्तों हम इसको खोलिए और खोलने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना कीचड़ जमा हो गया है। दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो साल्ट होता है दोस्तों बारिश का, ये साल्ट इसके अंदर पूरी तरह से जमा हो चुका है। चलिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद में देखते हैं दोस्तों इसकी मोटर में प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों मोटर में प्रॉब्लम नहीं होगी तो अपना सीलिंग फैन चल जाएगा यहीं, और दोस्तों अगर मोटर में ही प्रॉब्लम होगी तो अपना ये सीलिंग फैन नहीं चलने वाला है, हमको इसकी रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले सीरीज के अंदर। दोस्तों फिलहाल इसके अंदर करंट तो नहीं बता रहा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम इसमें एक काम करने वाले हैं कि इसकी जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, इस वाइंडिंग को हम अच्छे से चेक करने के बाद में इसको दोबारा से इसके जो कनेक्शन वायर है, कनेक्शन वायर निकाल के इसी को हम चलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम इसको एक बार और टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये एकदम ओके है। देखिए दोस्तों, जो आपको सीरीज का बल्ब दिखाई दे रहा है, ये बल्ब कम ग्लो होना चाहिए। देखिए दोस्तों, दोनों रिवाइंडिंग के अंदर ये कम ग्लो होता है। चलिए दोस्तों, अपना मोटर जो दिखाई दे रहा है ये एकदम ओके है। और दोस्तों अपन एक काम करने वाले हैं, ये जो आपको साल्ट दिखाई दे रहा है, देखिए इस साल्ट को हम रेजमाल की सहायता से थोड़ा घिसेंगे और घिसने के बाद में इसको वापस फिटिंग कर देंगे। चलिए दोस्तों, अपना इस मोटर का तो काम हो गया। अब दोस्तों देखते हैं इसके बेरिंग को। देखिए दोस्तों, ये जो आपको बेरिंग दिखाई दे रहे हैं, ये इसके अंदर बेरिंग डलना तय है। दोस्तों इसके अंदर बेरिंग डलेंगे ही डलेंगे। चलिए दोस्तों हम इसके अंदर बेरिंग डालते हैं सबसे पहले खोलकर। और दोस्तों इसके अंदर बेरिंग डालने से पहले अपने को एक काम करना है कि ये जो आपको मोटर दिखाई दे रही है, इस मोटर के जो कनेक्शन वायर है, देखिए दोस्तों ये कनेक्शन वायर अपने को नए निकालने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे को लगता है कि जो इसके अंदर पानी जमा हुआ था, उस पानी जमा होने की वजह से ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये वायर गल गया है। और देखिए दोस्तों, ये खोलने जब हम इस मोटर को खोल रहे थे और खोलने के पश्चात ही ये वायर यहाँ से टूट गया था। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ये जो आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इस कनेक्शन को अलग अलग कर लेते हैं और अलग अलग करने के बाद में इसमें दूसरे वाले कनेक्शन डालते हैं। देखिए दोस्तों, अपने को इसके अंदर वायर डालने से पहले ये जो आपको पुराने वाले वायर दिखाई दे रहे हैं, इन वायर को कटर की सहायता से यहाँ से कट कर देना है। और कट करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर नए वाले कनेक्शन डाल लेने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से कट कर दिए हैं और कट करने के बाद में ये जो आपको पुराने वाले वायर दिखाई दे रहे हैं, इन वायर को इस होल से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो मोटर से कनेक्शन निकल रखे हैं, अगर ये मोटर आसानी से नहीं निकलते हैं तो आपको एक माचिस लेना है और माचिस की तिल्ली जलाकर ये जो आपको स्लीव दिखाई दे रही है, इस स्लीव को इस तरह से जला देना है। और जलाने के बाद में दोस्तों आपके जो वायर हैं वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से इस स्लीव को जला लेना है और जलाने के बाद में ये वो जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने इसको जला लिया है। अब जलाने के बाद में देखिए दोस्तों, ये कितनी आसानी से वायर बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने अपने फैन के जो कनेक्शन निकले हुए थे, उन कनेक्शन को हमने बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, देखिए ये स्टार्टिंग कोयल है और ये रनिंग कोयल है। तो हम रनिंग कोयल को सबसे पहले चेक करेंगे और उसके बाद में देखते हैं स्टार्टिंग कोयल को। देखिए रनिंग कोयल के दो वायर है, देखिए एक एरा और एक एरा। तो इन दोनों वायर को हमको सीरीज में लगाकर टेस्ट करना है कि अपनी रनिंग कोयल सही है या फिर खराब है। देखिए दोस्तों, अपनी जो रनिंग कोयल दिखाई दे रही है वो एकदम सही दिखाई दे रही है। अब बारी आती है दोस्तों स्टार्टिंग कोयल की। चलिए हम स्टार्टिंग कोयल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो एक स्टार्टिंग का जो एक वायर है दोस्तों, वो इस तरफ निकल गया। एक्चुअली में ये टूट गया था, इस वजह से हमने इस वायर को पीछे की साइड में निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, अब ये भी एकदम ओके है। और इसको करंट देखते हैं दोस्तों, तो इसमें करंट भी नहीं है, यानी कि इसमें कुल मिला के बॉडी शॉर्ट नहीं है। चलिए दोस्तों
अब हम इसको रेजमाल की सहायता से यहाँ से थोड़ा घिस लेंगे और घिसने के बाद में इसमें कनेक्शन वायर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन के अंदर कनेक्शन निकाली है और कनेक्शन निकालने के साथ में इसकी जो वाइंडिंग पे इसकी जो स्लॉट के ऊपर साल्ट जमा था, इस साल्ट को हमने रेजमाल की सहायता से हटा लिया है। और दोस्तों इसके अंदर जो बेरिंग खराब थे, इसके अंदर हमने नई बेरिंग डाली है। देखिए दोस्तों हमने इसके अंदर नए वाले बेरिंग इंस्टॉल कर दिए हैं। चलिए दोस्तों अब अपने फैन को फिटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों फिटिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपने को स्प्रिंग लगानी है और स्प्रिंग लगाने के बाद में इसको फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से इसमें स्प्रिंग लगा के इस तरह से फिटिंग कर देना है और फिटिंग करने के बाद में इसके जो हमने पेज निकाले थे उन पेज को वापस लगा देना है। चलिए दोस्तों हमने अपने फैन को फिटिंग कर लिया है और फिटिंग करने के बाद में दोस्तों इसका जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर के कैप को भी लगा देते हैं और कैप को लगाने के बाद में दोस्तों अपने फैन को चलाकर देखते हैं। और दोस्तों ये जो आपको कनेक्शन वायर दिखाई दे रहे हैं, इन वायर को एक एक करके अपने को इस होल से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, इस होल में से इन वायर को एक एक को बाहर निकाल लेना है। चलिए दोस्तों मैं इन सभी वायर को एक एक करके इधर से बाहर निकाल लेता हूं। चलिए दोस्तों हमने अपने फैन के कनेक्शन बाहर निकाल लिए हैं और बाहर निकालने के बाद में दोस्तों अपने को एक रनिंग का लेना है और एक स्टार्टिंग का लेना है। देखिए दोस्तों ये जो आपको रनिंग का वायर दिखाई दे रहा है ये रेड है और ये जो नीला दिखाई दे रहा है ये स्टार्टिंग का है। चलिए दोस्तों हम एक एक वायर लेके इन दोनों को कॉमन कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर लिया है और उन दोनों को हमने कॉमन कर दिया है। अब बाकी के बचे हैं अपने पास में रनिंग के और एक स्टार्टिंग का एक एक वायर बचा है, तो इन दोनों पे अपना कंडेंसर का एक एक वायर जोड़ देना है इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से अपने बचे हुए दोनों वायर पे कंडेंसर का एक एक वायर इस तरह से जोड़ देना है और इस तरह से जोड़ने के बाद में अपनी जो इसकी कैप थी कंडेंसर की, उस कैप के ऊपर इस तरह से फिट कर देना है। अब दोस्तों अपने को जो न्यूट्रल और फेस देना है वो देना है केवल अपनी जो वाइंडिंग का रनिंग वाला जो सिरा होता है उसी पे अपने को न्यूट्रल और फेस देना है। देखिए दोस्तों अब हम इसको चलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हमने इसको न्यूट्रल फेस दिया है। देखिए अभी फिलहाल हमने इसको सीरीज में चेक किया है और सीरीज में चेक करने पर दोस्तों ये जो अपना फैन दिखाई दे रहा है वो उल्टा राउंड ले रहा है। अगर उल्टा राउंड ले रहा है तो आपको ये जो आपको रनिंग के दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों रनिंग के वायर को एक्सचेंज कर देना है, यानी कि इस वायर को यहाँ पे लगा देना है और इस वाले वायर को यहाँ पे लगा देना है। चलिए दोस्तों मैं इस वायर को खोलता हूँ और इस वाले वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। अब अपना फैन उल्टा राउंड ले रहा था उसकी जगह सुल्टा राउंड लेने लग जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इसको अच्छे से कनेक्ट कर लिए हैं और कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों इसको चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को पैक कर लिया है और पैक करने के बाद में दोस्तों इसका सभी कनेक्शन हमने कर लिया है। चलिए दोस्तों अब हम अपने स्विच को ऑन करते हैं और स्विच को ऑन करने के बाद में दोस्तों अपने फैन को चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है और अपना फैन पूरी तरह से चल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना फैन पूरी तरह से चल गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।